हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट, और वो क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर से क्या क्वेश्चंस प्लेस हुए हैं। बेटा इसके ऊपर 2 वीडियोस जाएंगी। ये जो वीडियो है आप लोगों के पास, ये है बॉन्ड एंगल को रिलेट करते हुए हाइब्रिडाइजेशन और शेप को लेकर, क्योंकि आपके पास वेस्पर थ्योरी हो चुकी है, हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है, तो ये 2 चीज़ें आप लोगों के पास बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन और शेप को रिलेट करते हुए है। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी को लेकर हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन को हैं। अब आप लोगों के पास बेटा पहले एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस प्लेस होते हैं, और वो क्या है क्वेश्चन, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ एल्यूमिनियम इन फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा ये रिएक्शन दी गई है और इसके अंदर आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन। AlCl3 रिएक्शन करता है Cl नेगेटिव से और बनाता है AlCl4 नेगेटिव। ये क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है। बेटा हम लोग निकालते हैं AlCl3। आपको पता है यहाँ पर एक तरफ एल्यूमिनियम है तो एक तरफ क्लोरीन है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस में मोनोवैलेंट, प्लस में बेटा एनायन मतलब नेगेटिव आयन, ठीक है, और माइनस में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव आयन। ये है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम आपके पास 2 8 3 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 3 है। क्लोरीन एक मोनोवैलेंट एटम है, आपके पास टोटल ऐसे कितने एटम है, 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आती है, हाफ ऑफ द 3 + 3 = 6/2 = बेटा 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई है, sp2। एंड प्रिडिक्ट दी शेप। शेप क्या हो जाएगी, यहाँ शेप ना होकर जियोमेट्री होगी, और वो क्या होगी बेटा आपके पास, ट्रायगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगी बेटा, ट्रायगोनल प्लेनर। तो आप लोगों के पास AlCl3 के केस के अंदर हमारे पास क्या शेप आ रखी है, ट्रायगोनल प्लेनर शेप है आप लोगों के पास। अब हम लोग इसी से ही रिलेट करते हुए अब अगला टॉपिक करते हैं, और वो क्या दे रखा है, AlCl4 का। किसका दे रखा है बेटा, AlCl4 का। तो जब आप AlCl4 नेगेटिव पर जाते हैं तो यहाँ पर एक तरफ एल्यूमिनियम, क्लोरीन, आपके पास बेटा 2 8 और 3। क्लोरीन की अमाउंट कितनी है, 4। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हाफ ऑफ बेटा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 3, मोनोवैलेंट की संख्या कितनी दे रखी है बेटा आप लोगों के पास, वो भी दे रखी है, वो आपके पास 4, और एक नेगेटिव चार्ज है जो जुड़ता है आपके पास 8/2 = 4, और हाइब्रिडाइजेशन आ गई है sp3। बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाती है शेप, और वो दे रखी है टेट्राहेड्रल। क्या दे रखी है बेटा, टेट्राहेड्रल। तो आप लोगों के पास यहाँ पर जो शेप निकल के आती है वो क्या निकल के आ जाती है, टेट्राहेड्रल आपके पास शेप होती है बेटा। तो ये केस था आपके पास हाइब्रिडाइजेशन और शेप कैसे बदलती है। अगला क्वेश्चन सेकंड, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा हुआ है आपके पास, होता है फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन इन फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर आप लोगों ने बेटा बताना है हमें, ठीक है। हम लोग लिख के देते हैं, आपके पास BF3 होता है जो NH3 के साथ रिएक्शन करता है, और F3B, और आपके पास होता है NH3। ये केस दे रखा है, ठीक है। तो चलें आपके पास सॉल्यूशन स्टार्ट होता है बेटा। BF3 के लिए लेते हैं। BF3 में आपको पता है एक तरफ बोरोन है, एक तरफ फ्लोरीन। क्या आता है, 2 और 3। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं बेटा, 3। हाइब्रिडाइजेशन हाफ ऑफ द आपके पास वैलेंस सेल प्लस में मोनोवैलेंट, 6/2 = 3। आपके पास आ जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है sp2, किसके लिए, बोरोन के लिए। किसके लिए बेटा, बोरोन के लिए। आप चलते हैं NH3 के केस में, एक तरफ नाइट्रोजन है, एक तरफ फ्लोरीन है। क्या दे रखा है, 2 और 5। फ्लोरीन की अमाउंट कितनी, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा आपके पास, 3। कितने दे रखे हैं, 3। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ द 5 + 3 = 8/2 = 4। मतलब आपके पास आ चुके हैं sp3। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3। क्या दे रखी है आप लोगों के पास, sp3।
अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा जब आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे वेरी करती है। तो बेटा BF3 आपके पास डेटिव बॉन्ड NH3। पहले इस केस को समझते हैं आप लोग, ये केस समझिए बेटा। मैं बोरोन के लिए निकालना चाहता हूं, तो बोरोन के पास तो वही है बेटा 2 और 3, वैलेंस सेल कितने हैं 3। अच्छा मोनोवैलेंट एटम मतलब फ्लोरीन की संख्या कितनी है, वो भी 3। अच्छा ये एक बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है बेटा, ये डेटिव बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड। बेटा डेटिव बॉन्ड का क्या केस है, डेटिव बॉन्ड में आपको ये बताया जाता है कि एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है शेयरिंग के लिए। तो यहां पर नाइट्रोजन है जो शेयरिंग के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है। तो बोरोन को कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं डेटिव बॉन्ड से, 2। बोरोन को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं यहां पे, 2 फ्रॉम डेटिव बॉन्ड। फ्रॉम डेटिव बॉन्ड आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं बेटा, 2। हाइब्रिडाइजेशन निकालो अब। तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं बोरोन की, तो बोरोन के लिए होता है हाफ ऑफ द 3 + 3 + 2, 3 दूनी 6 और 2 8/2 = 4। आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई है sp3। क्या हो गई है, sp3। तो जब आप BF3 डेटिव बॉन्ड NH3 बनाते हैं तो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 से बदलकर sp3 हो चुकी है। अच्छा अब नाइट्रोजन की निकालते हैं बेटा। नाइट्रोजन के केस में क्या है, आपके पास वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी भी कितनी है, 5। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3। अब यहां एक केस समझाता हूं बेटा। डेटिव बॉन्ड बना है, डेटिव बॉन्ड में नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं, बोरोन को। बोरोन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, मगर क्या बोरोन से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिले हैं, नहीं, क्योंकि डेटिव बॉन्ड में कोई एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है और वो कंट्रीब्यूटिंग एटम क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते और आपके पास अभी भी 8/2 = 4 = sp3। तो जब आपके पास डेटिव बॉन्ड बनता है तो जो डेटिव बॉन्ड बना रहा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, और जिसके साथ डेटिव बॉन्ड बनता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बढ़ जाती है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज हो जाती है बेटा। तो ये केस था आपके पास NCERT से रिलेट करता हुआ, ये आपके पास केस आया हुआ था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, और वो क्या दे रखा है, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। एक तरफ तो NO2 है, NO2 पॉजिटिव है एंड NO2 नेगेटिव है। इसके लिए आपने बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है। क्या देना है आप लोगों ने, बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बेटा जब आप बॉन्ड एंगल के डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो आप लोग यहां पर हाइब्रिडाइजेशन ही निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको एक बात पता है, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यहां बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, 120 डिग्री और 109.28 डिग्री। तो जैसे जैसे आपके पास p करेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। NO2 में नाइट्रोजन आप लोगों के पास बेटा 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, और ये मोनोवैलेंट एटम तो है नहीं, ये है बेटा डाइवैलेंट, तो इसकी कोई भी अमाउंट काउंट नहीं होगी। तो 5/2 = 2.5। चले आपके पास इसी तरह से NO2 पॉजिटिव, हाफ ऑफ द नाइट्रोजन के पास 5 थे, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है -1 हो जाना, 4/2 = 2 हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा NO2 नेगेटिव, और यहाँ क्या होता है, हाफ ऑफ द बेटा नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5, नेगेटिव चार्ज जुड़ जाता है, 6/2 = 3। आप लोग देखते हैं बेटा जब आपके पास जो होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या 2 होती है तो sp, 3 होती है तो sp2, और जो 2.5 है तो इन दोनों के बीच में है, यहाँ 2 है और ये 3 है और ये क्या 2.5। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल sp के लिए, मतलब NO2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, उससे कम बॉन्ड एंगल किसका है बेटा, आपके पास 2.5 मतलब NO2 का, और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका है, NO2 नेगेटिव का।
तो ये क्या दे रखा है आप लोगों के पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या दे रखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल का घटता हुआ क्रम है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल से सबसे कम बॉन्ड एंगल। ये क्वेश्चन किसके अंदर है, एनसीईआरटी में। अब सोचिए जरा, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे ढंग से करते हैं तो यही क्वेश्चन आपको 2015 में कैंसिल हुआ नीट एग्जाम में मिलता। यही क्वेश्चन है जो आपको आईआईटी के अंदर प्रपोज किया हुआ है। हम लोग अब इससे आगे डिस्कस करते हैं बेटा अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस, और ये आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहां से। बेटा आप लोगों के पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, इन ClF3 फाइंड कर दीजिए नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर नंबर ऑफ आप लोगों ने क्या बताने हैं, लोन पेयर। नीट 2018, ये क्या है, नीट 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। बेटा पहले तो हमें यही पता होना चाहिए क्लोरीन के पास होते कितने हैं, 2 8 7 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। अच्छा बॉन्डिंग 3 फ्लोरीन आए तो 3 बॉन्डिंग में गए, कितने बॉन्डिंग में गए, 3, बचे कितने, 4। ये 4 हैं, लोन पेयर नहीं है, ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स है। और पेयर अगर मैं जोड़े की बात करता हूं तो बेटा 2 तो जोड़े बने, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। कितने हो गए हैं बेटा आप लोगों के पास, 4। तो हमारे पास जो आंसर आ रखा है बेटा, इसने पूछा हुआ है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर जोड़े कितने हैं आपके पास, 2, तो हमारा आंसर है 2। ऑप्शन जो मिला हुआ है आपके पास वो मिल रखा है 1, वो मिल रखा है 2, वो मिल रखा है 3, और वो मिल रखा है 4। और हमारा पेयर में बेटा, पेयर मतलब जोड़ा, और एक पेयर में 2 होते हैं, तो 2 पेयर में कितने हो गए, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके। हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर लोन पेयर के बारे में बात करता हूं तो कितने हो चुके होते हैं आपके पास, 2 लोन पेयर। कितने, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। आप लोगों के पास इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आप लोग ये देख रहे हैं कि आखिर हमने जो करवाया है वो कितना आपके नीट के करीब आता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, कौन सा ऐसा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है आप लोगों के पास। तो हम लोगों से ये इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोगों के पास बेटा क्वेश्चन प्रपोज किया गया है, इसमें दे रखा है ए टेलुरियम डाई आयोडाइड जीनोन डाई फ्लोराइड। फिर बेटा बी दे रखा है आप लोगों के पास IBr2 नेगेटिव और जीनोन डाई फ्लोराइड। बेटा सी दे रखा है IF3 और जीनोन डाई फ्लोराइड। बेटा डी दे रखा है बेरिलियम डाई क्लोराइड और जीनोन डाई फ्लोराइड। बेटा आप लोगों के पास बात ये हो रही है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो बेटा, सेम। ये नीट 2017 के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो बेटा हम लोग इसके लिए डिस्कस करते हैं। ये क्या है आपके पास, नीट 2017 का क्वेश्चन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने के लिए बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर क्या बताया जाता है, जैसे टेलुरियम और आयोडाइड के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा आपके पास 158 इलेक्ट्रॉन के करीब हैं, और जो तय है 72 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। 124 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहाँ पर 72 हैं, ये भी नहीं है, यहाँ भी 72 है और यहाँ भी कितने हैं, 72। जब मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ पर 80 इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ कितने आते हैं, 38। तो यहाँ पर आप लोगों के पास नन, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन हो। नन ऑफ द एग्जाम्पल आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, कोई सा भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो और आइसो स्ट्रक्चरल भी हो आपके पास। बेटा आगे चलते हैं हम लोग नीट के क्वेश्चन के ऊपर ही। हमारे पास होता है
द स्पीसीज विच हैव बॉन्ड एंगल, जिसके अंदर बेटा बॉन्ड एंगल कितना दे रखा है आप लोगों के पास 120 डिग्री, आपके पास ClF3, B दे रखा है NCl3, आपके पास बेटा C दे रखा है बोरॉन ट्राइक्लोराइड और D दे रखा है PH3। बेटा ये सारे जो केस हैं आप लोगों के पास ये निकल के आ रहे होते हैं यहाँ पर किसके लिए, आप निकालते हो हाइब्रिडाइजेशन, उससे निकल जाता है। बेटा A के लिए चलता हूँ मैं, ClF3 आपके पास 7 और 3 10 का आधा कर दिया, आपके पास 5 5 के अंदर आ गया आपके पास sp3d होना था, मगर आपके पास बेटा ये यहाँ पर शेप क्या है, टी शेप, क्या दे रखी है, टी शेप, तो 120 डिग्री का एंगल नहीं है हमारे पास। आगे डिस्कस करते हैं बेटा NCl3, नाइट्रोजन के केस में 5 और 3 आपके पास हो गए क्लोरीन के, आपके पास अपॉन में 2, आपके पास 4 आ गए, 4 में 109 पॉइंट में 28, बॉन्ड एंगल 109 से कुछ ज्यादा है क्योंकि स्टीरिक रिपल्शन है, मगर 120 डिग्री नहीं है आप लोगों के पास। और इसके बाद आपके पास बेटा जो थर्ड निकल के आ जाता है बोरॉन ट्राइक्लोराइड, तो आपके पास 3 + में 3 = 6/2 = 3 और sp2 और बॉन्ड एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। तो हमारे पास बोरॉन ट्राइक्लोराइड है जहां पर क्या है आप लोगों के पास 120 डिग्री। PH3 के केस में क्या हो जाता है बेटा, फॉस्फोरस के पास 5 और 3 8, आपके पास बटे में 2 = 4, क्या होना था आपके पास यहां पर S जो होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, मगर बॉन्ड कितने होने थे 4, मगर यहां बॉन्ड कितने हैं 3, तो इसका मतलब पिरामिडल शेप है। क्या शेप है बेटा, पिरामिडल शेप है, और पिरामिडल शेप अमोनिया होती तो 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता, यहाँ पर तो अमोनिया भी नहीं है, फॉस्फोरस है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो चुकी, बॉन्ड एंगल 107 से भी कुछ कम है, यहाँ पे लगभग 97 के करीब में बॉन्ड एंगल है 97। तो हमारे पास एक ही आंसर निकल के आता है और वो क्या है BF3। क्या निकल के आता है बेटा, BF3। तो ये आप लोगों के पास जो क्वेश्चन गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों के पास नीट 2017 के अंदर। बेटा आप लोगों के पास नेक्स्ट डिस्कस किया जा रहा है द हाइब्रिडाइजेशन, ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, ये बतानी है। ये है आपके पास नीट 16 के अंदर, किसके अंदर आया हुआ है, नीट 2016 के अंदर। बेटा आप लोगों को पता है नाइट्रोजन वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज घटेगा, आपके पास बटे में 2 हो चुका, 4/2 = 2 और 2 पर क्या आता है sp, क्या आ जाता है sp हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर नाइट्रोजन के लिए कितना है 5, और नेगेटिव चार्ज है वो जुड़ेगा अपॉन में 2 = 6/2 = 3 = sp2। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। बेटा नाइट्रोजन के लिए आपके पास 5 4 आपके पास हाइड्रोजन के लिए, और पॉजिटिव चार्ज घटेगा बटे में 2, 5 आपके पास 4, 9 में से 1 गया 8, 8/2 = 4 और आपके पास आ चुका है sp3। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है sp, sp2 और sp3। ये था आपके पास नीट 2016। तो आप लोगों को बेटा यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर हम इन क्वेश्चंस को आराम से करते हैं तो हमें जो होता है नीट के अंदर 3 क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से मिलने हैं। तो हम लोग 3 × 12, 3 × 12 नंबर ले पाएंगे बेटा यहां से। आपके पास विच पेयर आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पूछा हुआ है बेटा। CO3 2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव। बेटा कार्बन के पास कितने होते हैं 6। हम लोग बेटा इसके आगे जो डिस्कस करते हैं यहाँ के लिए, तो आप लोगों के पास जो होता है ऑक्सीजन के लिए लेते हैं 8 दूनी 16 और 8 तिये 24 और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देते हैं, कितने हो गए 6 4 10 और 2 12 1 32 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जोड़ते हैं बेटा नाइट्रोजन के लिए 7 8 दूनी 16 8 तिये 24 और उसमें 1 जोड़ देते हैं, आपके पास 7 और 1 8 8 और 4 12 का 2 1 32, दोनों के लिए 32 इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर के लिए। बेटा यहाँ पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो
कार्बन के पास 4, 2 नेगेटिव जुड़ जाएंगे, आपके पास 2, आपके पास 6/2 इज इक्वल टू 3 का मतलब हो गया यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब दूसरी जगह जाते हैं बेटा, नाइट्रोजन के लिए 5, 1 जुड़ जाता है, आपके पास 6/2 और आप लोग के पास आ जाता है 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब हमारे पास ए ऑप्शन ही है। और ये जो क्वेश्चन था आपके पास नीट 2016, ये भी किसके अंदर आया हुआ है, नीट 2016। तो बेटा आप लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक नीट 2018 और नीट 2017 और नीट 2016। कुछ क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है, एंजॉय इट एंड सोल्व देम। थैंक यू।